अरे साहब आप यहाँ पे कुछ हिसाब रह गया था क्या? नहीं शिवम, कोई हिसाब नहीं रह गया था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बात कर सकते हैं? जी साहब बताइए। सुना है कि तुमने नौकरी छोड़ दी है और अब ये शहर भी छोड़ के जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। जब किस्मत खराब हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। क्या मतलब? दरअसल साहब, मेरी माँ को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। पूरे 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा साहब। अब हमारे बाप दादा तो जमीन छोड़ के नहीं गए जो हम उसको बेच के माँ का इलाज करवा ले, और 15,000 में कहाँ ही 2 लाख रुपए जुड़ेंगे साहब। इसलिए गाँव वापस जा रहे हैं। वो एक छोटी सी कोली बनाई थी, उन्हें 2 लाख रुपए में वो बेच दी है, और 8-10 हजार रुपए कंपनी से मिले थे वो मेरे पास है। जो बचे पैसे वो मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, माँ का इलाज हो जाएगा ना साहब। और साहब यहाँ से गांव चले गए ना, शहर आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ ठीक हो जाए उसके बाद कुछ करता हूँ, गाँव में ही देख लूंगा। बाकी गाँव में ज़्यादा कुछ काम मिलता नहीं है, वहीं किसी के खेतों में काम कर लूंगा। आज शाम को ही हम निकल रहे हैं, वो देखिए ना सारा सामान मैंने बांध लिया है, बस अब निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो तुम ये बात मुझे भी तो बता सकते थे। तुम्हारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और मेरे से बिना पूछे ऐसे शहर छोड़ के जा रहे हो। साहब आपको क्या बताते, हमारी परेशानी है, हम ही झेलेंगे ना। आपको बता के क्या करेंगे, आप क्या कर लेंगे इसमें? देखो शिवम, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ, और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। देखो मुझे नहीं पता जो मैं तुम्हारी मदद करूँगा वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी माँ का इलाज मैं फ्री में करवा सकता हूँ। तो क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका NGO है, जहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है जो फाइनेंशियल रूप से प्रताड़ित होते हैं, तो तुम्हारी माँ का इलाज वहीं पे हो जाएगा। और हाँ शिवम, तुम अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हो। तुम अपने काम के लिए मुझसे भी लड़ गए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब से जब भी तुम कंपनी को ज्वाइन करो तो तुम एज अ गार्ड की नौकरी ज्वाइन मत करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले, और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। कंपनी के जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको मैनेज करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, और मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज़ ही मेरी कंपनी में चाहिए, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉयज़, तुम्हारे जैसे ईमानदार एम्प्लॉयज़, सिर्फ तुम ही लोगों की वजह से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। अकेले मैं ये चीज़ कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ तुम आज ही अपनी माँ को शहर ले आओ और उनका इलाज करवाओ, और मेरे दोस्त के NGO में एडमिट करवाओ। साहब समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। आर्किटेक्ट को मैंने घर बनाते हुए देखा था, आज पहली बार जिंदगी बनाते हुए देख रहा हूँ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे नहीं नहीं शिवम, धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना काम किया ईमानदारी से, और मैं बस बॉस की ड्यूटी निभा रहा हूँ। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तो बस आज ही अपनी माँ को शहर ले आओ और फटाफट से उनको एडमिट करवाओ और उनका इलाज स्टार्ट करवाओ, और जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तुम फटाफट से ऑफिस को ज्वाइन कर लो अपनी नई पोस्ट के साथ। ठीक है साहब, मैं आज ही माँ को ले आता हूँ और आज ही एडमिट करवा